जय हिंद। आप सभी को मेरा नाम है दिवाकर और आज हम पढ़ेंगे चिन्ह। जी हाँ, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह ही होता है, ठीक है। और इसका विच्छेद पुम प्लस लिंग होता है, ठीक है। क्लियर है मामला। और देखो ध्यान से, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको लिंग पहचानने में, अगर वाक्य में कोई लिंग संबंधी त्रुटि है तो उसको भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, लिंग का निर्धारण 3 प्रकार से किया जाता है: रूप, प्रयोग और अर्थ, ठीक है। देखो, रूप के आधार पर सबसे पहले देखो ध्यान से, रूप के आधार पर क्या देखा जाता है? व्याकरणिक बनावट देखी जाती है, ठीक है। तो देखो, व्याकरणिक बनावट देखकर तुम पता कर सकते हो कि कोई भी चीज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। देखो, अगर वो पुल्लिंग हो गई तो उसके लास्ट में देखो छोटा या बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्राया होगा, प्राया यानी कि 80%, 80%, ठीक है। अंधी नहीं मारना है। तो जैसे राम, अब माँ के आखिरी में छोटा आ है, ठीक है। घोड़ा, बड़ा के लास्ट में बड़ा आ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग। चीता, कपड़ा, घड़ा, सबके लास्ट में बड़ा आ रहा है ना। समुद्र, इसके लास्ट में छोटा आ है ना। देखो, दूसरा है भाववाचक संज्ञा। अगर कोई संज्ञा भाववाचक है, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है संज्ञा अच्छे से पिछली वीडियो में, उसको अगर आपने देखा नहीं उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना काम यहाँ पर अधूरा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अगर भाववाचक संज्ञा के अंत में त्वा, हुआ, या ये तीनों आए तो भी वो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे गुरुत्व, शौर्य, गौरव, वाह है, या है, त्वा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मामला। अब कभी भी तुम्हें जिंदगी में भाववाचक संज्ञा के लास्ट में अगर ये तीनों शब्द जुड़े दिख जाएं तो तुम्हें उनको पुल्लिंग ही टिक करना है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा हो जाए, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, स्त्री, स्त्री है ना, इसमें त्वा जोड़ दो, स्त्रीत्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो मतलब 100% तो नहीं है, लेकिन 90% केस में तुम्हारा पुल्लिंग ही होगा, ठीक है। आगे देखो, जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जुड़े हों उनको भी पुल्लिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे बचपन है ना, बुढ़ापा, पागलखाना, घुमाओ, मोटापा, ये सब पुल्लिंग है ना। क्योंकि लास्ट में पन है, पा है, खाना है, घुमाओ हुआ है, आव है, और ये मोटापा पा है, ठीक है। तो ये है मामला। अच्छा, अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो तुम्हें कई तरीके पता चलेंगे किसी भी शब्द का लिंग पता करने की, ठीक है। तो देखो आगे, आगे देखो। अच्छा, स्त्रीलिंग, देखो यहाँ पर भी क्या है, आ, बड़ा अगर है लास्ट में तो भी वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी बड़ा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी है। तो तुम्हें वो जब देखोगे तो वो वाक्य में प्रयोग करके देखोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तुमको, ठीक है। जैसे लता है, रमा है, ममता है, इसके लास्ट में बड़ा आ है, और इसके लास्ट में भी बड़ा आ है, और इसके लास्ट में भी बड़ा आ है, ता पे बड़ा का मात्रा है ना। तो ये तुम्हारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और देखो, अगर छोटी ई है, लास्ट में अगर छोटी ई है तब भी प्रायः, 100% नहीं, प्रायः वो क्या होंगे तुम्हारे, वो क्या होंगे तुम्हारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जैसे रीति, तिथि, हानि, लास्ट में छोटी की मात्रा है ना, इसमें छोटी की मात्रा है इसमें ना, छोटी की मात्रा, तो ये तुम्हारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, किसी भी देखो शब्द के लास्ट में आई या आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द, अगर प्रत्यय वाले शब्द, ये सब प्रत्यय हैं, है ना, ये सब प्रत्यय हैं, हमने पढ़ा दिया है तुमको, एक बार देख लो मन चाहे तो वीडियो को। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, सीरीज तुम्हें शुरू से देखनी पड़ेगी, है ना। और ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ भी नहीं है, छोटी-छोटी वीडियोज़ हैं, आपको देखना है कॉन्सेप्ट और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है। क्लियर है। देखो आगे, अगर ये प्रत्यय लास्ट में जुड़े हों किसी भी शब्द के तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे लिखना का लास्ट में क्या है, ई है, जुड़ गया है, तो ये लिखाई स्त्रीलिंग हो जाएगा। डिबिया है ना, स्त्रीलिंग। मिलावट, वट है ना, स्त्रीलिंग। घबराहट, सुंदरता आदि, ठीक है। तो ये हो जाएंगे तुम्हारे स्त्रीलिंग। अच्छा, डिबिया के जहाँ पर डिब्बा होता तो क्या होता, बताओ, कमेंट में बताओ। आगे देखो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। अब देखो ध्यान से, इसको बनाने के कई तरीके हैं। एक तो वाक्य में प्रयोग करो और उसके बाद बना दो। दूसरा है उनके लास्ट में प्रत्यय जोड़ दो। क्या जोड़ दो, प्रत्यय। जैसे आ, छात्र तो
पुल्लिंग हो गया, महोदय पुल्लिंग हो गया, इसमें लास्ट में आ जोड़ दो, छात्रा, महोदया, ठीक है? छात्रा और ये क्या होगा तुम्हारा महोदया, महोदया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? गायक, इंद्र, इंद्र में इंद्राणी हो जाएगा तुम्हारा, इंद्राणी, ठीक है? गायक में तुम्हारे हो जाएगा गायिका, गायिका, नायक में नायिका, क्लियर है? योगी, योगिनी, इन्हीं जोड़ दो, योगिनी, यक्ष, यक्षिणी, कुमार, कुमारी, पुत्र, पुत्री, ठीक है? पुत्र, पुत्री। और देखो ती, श्रीमान से श्रीमती, भाग्यवान से भाग्यवती, नी, ये नी है, ध्यान से देखना, ठीक है? तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? पति, पत्नी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, आइन से क्या हो जाएगा? ठाकुर, ठाकुरानी, है ना? सॉरी सॉरी सॉरी, ठकुराइन, ठीक है? आइन, आनी से सेठानी, ये हो गया सेठानी, इन, तेली से तेलिन, ठीक है? इया से बेटा से क्या हो जाएगा? बिटिया, लोटा से लुटिया, डिब्बा से डिबिया, अभी मैंने बताया तुमको, ठीक है? काका से काकी, चाचा से चाची, बड़ी की मात्रा लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इतना क्लियर है? आगे देखो। तो ये तुम्हारा हो गया रूप के आधार पर। किसके आधार पर? रूप के आधार पर तुमने पढ़ लिया। व्याकरण के कुछ लास्ट में शब्द जुड़े होते हैं, उनसे पहचानना होता है। दूसरा है रूप के आधार पर। देखो, रूप के आधार पर पहचानना सबसे आसान है और ये तरीका एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम करता है। देखो कैसे, तुमको क्या करना है, उसको वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करना है? वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है? देखो, संज्ञा के साथ क्या लगा होता है? विशेषण, कारक, क्रिया के आधार पर पहचानना होता है तुमको। इन चारों के आधार पर तुमको पहचानना होता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कैसे पहचानोगे? देखो, रीमा घबराई हुई है। अब देखो क्रिया, देखो यहाँ पर क्रिया इसमें क्या है? घबराई हुई है, स्त्रीलिंग है ना? जब ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्लियर है मामला? रेलगाड़ी आ रहा है, नहीं, रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है? तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। जनता आंदोलन कर रही है, क्रिया में देखो क्या हो रहा है? कर रही है, ठीक है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर पुल्लिंग होता तो कर रहा है, जनता आंदोलन कर रहा है, ऐसा होता नहीं है ना? अगर ऐसे नहीं बना पा रहे हो तो ऐसे बना लो, जनता की बुद्धि भ्रष्ट है। अब देखो कारक से तुम्हें पहचानना है। जनता का बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट है, ऐसा नहीं है, जनता की बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक? तो की यहाँ से भी पहचान सकते हो कि जनता कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रकृति की, प्रकृति का नहीं, प्रकृति की सुंदरता मनमोहक है, तो यहाँ पर प्रकृति क्या हो जाएगा? कमेंट में बताओ। राम ने रोटी खाया, खाया की खाई, रोटी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? कमेंट में बताओ। रोटी गिर गई, है ना? इसे भी बताओ। आप देखो पुस्तक जो है, देखो यहाँ से ये है सर्वनाम, ये भी है सर्वनाम। अब इससे कैसे पहचानोगे? अगर आपका होगा तो आने वाला शब्द पुल्लिंग होगा, अगर आपकी होगा तो आने वाला शब्द स्त्रीलिंग होगा। जैसे पुस्तक, तो आपकी पुस्तक है ना, आपकी पुस्तक, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपका चाकू है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है? पुस्तक रखी है, पुस्तक रखा है, रखी है, सही है। अब देखो ध्यान से लास्ट में अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर क्या है? इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये तो तुम्हें, देखो मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, देखो हिंदी 1 मिनट में नहीं पढ़ी जाती। इसको हम धीरे-धीरे सीखते हैं, ठीक है? तो कुछ शब्द जो हैं उनको हम प्रयोग के आधार पर जब उनको अर्थ निकालते हैं तभी पता लगता है। जैसे कवि का कवित्री हो गया है। ख़ैर यहाँ पर भी तुम ट्रिक लगा सकते हो क्योंकि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है और मैंने तुमको बताया था कि कभी भी बड़ी ई की मात्रा लगी हो तो वो क्या होता है? कहाँ गया? अरे यहीं कहीं पे था यार। ये देखो, यहाँ पे देखो नी पे बड़ी मात्रा है ना, तो ला वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। संपत्ति से पत्नी, मोर से मोरनी, शेर से शेरनी, ठीक है? तो यहाँ भी तुम ट्रिक लगा सकते हो, कवि से कवित्री, ठीक है? कवित्री बड़ी की मात्रा है। महान से महती, साधु से साध्वी, बड़ी की मात्रा है। लेखक से लेखिका, यहाँ पे देखो अपवाद है एक, है ना? नेता से नेत्री, विद्वान से विदुषी, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन 2 ही तरह के पूछते हैं। एक वाक्य दे देंगे, जैसे ये, जनता घबराया हुआ है, सॉरी, रीमा घबराया हुआ है। अब कहेंगे तुमसे यहाँ पे तुम्हें बताना है एरर कहाँ है, एरर मतलब गलती कहाँ है? तो यहाँ पर घबराया हुआ है कि जहाँ पे घबराई हुई है, क्योंकि ये पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर घबराई हुई है होगा, ठीक है? और दूसरा है लिंग पहचानना। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन तुमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब देखो इसको क्या करना है तुम्हें, जो मैंने पढ़ा है इसका एक अच्छे से 2 पेज का नोट्स है, अच्छे से बनाओ। उसके बाद आराम से इसका रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। उसमें जो नए शब्द आते हैं, उनमें देखो ये जो नियम हमने पढ़ाया अभी 10 मिनट की क्लास में, देखो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है? उसके बाद तुमको उसको नोट डाउन करना है।
तुम्हारा काम हो जाएगा। जय हिंद।